चॉकलेट खा के तो मेरा दिन ही बन जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारा दिन तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या चॉकलेट के साइड इफेक्ट्स पता है? क्या अब इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल, चॉकलेट्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं। दैट इज, चॉकलेट के अंदर एक शुगर कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है सुक्रोज। सुक्रोज हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज को कर देता है स्लो डाउन और हमें हार्ट डिजीजेस भी करता है। इसलिए जब भी चॉकलेट खरीदो तो उसके पीछे पढ़ जरूर लेना कि उसमें कौन कौन सी शुगर एडेड है। अब से जब भी मार्केट जाऊंगी तो चॉकलेट को छूंगी भी नहीं। हेलो बच्चों, तो आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है आज की बायोमोलिक्यूल की पार्ट नंबर 3 वाली क्लास में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजों को रिकॉल कर लिया जाए बच्चों। तो मैंने एज इट इज रखा है, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसी को हम लोग फिर से रिवाइज करने वाले हैं। दैट इज मोनोसैकेराइड्स के बारे में हमने जो बात किया था, दैट इज अ सिंपल शुगर ये होते हैं बच्चों, और ये फर्दरली हाइड्रोलाइसिस इनका नहीं होता है, यानी कि ये एक मोनोमर है बच्चों। तो मोनोमर जुड़ करके एक क्या बनाएंगे ना, ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, यानी कि चेन बनाएंगे। बट हम तो मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड में हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस नहीं किया जाता है। ठीक है, हमने बात किया था कार्बन का और ऑक्सीजन का, जो कार्बन नंबर है और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो इक्वल रहेगा यहाँ पर। फिर मोनोसैकेराइड जितने भी होते हैं बच्चों, उन सब के अंदर डी और एल फॉर्म, डेक्सट्रोरोटेटिव और यूरोरोटेटिव फॉर्म प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का क्या नहीं होता, डी और एल फॉर्म नहीं प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने बात किया था कि हमारे पास में कुछ 6 रिंग और कुछ 5 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पाइरिनोज और कहते हैं फ्यूरेनोज। 5 रिंग वाला फ्यूरेनोज है। क्या हमेशा मोनोमर साइक्लिक स्ट्रक्चर में होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये साइक्लिक के साथ साथ यानी रिंग के साथ साथ वो स्ट्रेट चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एनोमर्स और एपिमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स के बारे में हमने बात किया था बच्चों की, एक एक्वस सोल्यूशन में जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उस ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर जो 1 होता है, अगर उसमें H और OH के बीच में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वही एनोमर कहलाता है। लेकिन एपिमर के केस में क्या होता है बच्चों, एपिमर के केस में कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 में क्या देखने को मिलती है, इंटरचेंजिंग देखने को मिलती है H और OH के ग्रुप के बेसिस पर, जैसे कि गैलेक्टोज, ग्लूकोज और मेनोज इसके एग्जाम्पल होंगे। लेकिन एनोमर्स में हमने 2 कंडीशंस पढ़ा था, दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। बस आपको फोकस करना है कार्बन नंबर 1 इस पे और कार्बन नंबर 1 इस पे, क्योंकि मैंने आपको एनोमर में क्या बताया था कि कार्बन नंबर जो 1 एटम है उसमें H और OH के बीच में इंटरचेंजिंग देखने को मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि H यहाँ है और HO नीचे है, और बीटा जो ग्लूकोज है इसका क्या स्ट्रक्चर है, नेम, इसका स्ट्रक्चर का नेम क्या है बच्चों, ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, H नीचे है और OH जो है वो ऊपर प्रेजेंट है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब बात करते हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें जो हमने 2 ग्रुप्स की बात की, दैट इज एल्डोजेस एंड कीटोजेस। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स को बच्चों 2 पार्टीशन में हमने डिवाइड किया है। अगर बच्चों फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे एल्डोजेस, एल्डोजेस। एंड इफ the free ketone group is present, free ketone group is present on the monosaccharide, then it is termed as ketoses, इसे कहेंगे कीटोसिस। एल्डोसिस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा, दैट इज PGAL, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें बच्चों कौन सी शुगर, राइबोज इसके अंदर आएगी, देन एराबिनोज, जाइलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। These are some एल्डोजेस। ये सब एल्डोजेस के क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें इसमें डिस्कस करने हैं। अच्छा, कीटोजेस के एग्जाम्पल आपने उसमें पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ढाप। ठीक है, ढाप जिसको हम बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में, है ना। फिर आएगा ज़ाइल्यूलोसिस, कौन आएंगे, ज़ाइल्यूलोसिस। बेटा ज़ाइल्यूलोस अलग है, ज़ाइल्यूलोस अलग है, ज़ाइलोज अलग है और ज़ाइल्यूलोस अलग है। ठीक है, इसके अंदर फिर आएगा इरिथ्रोलोज। ठीक है, फिर इसके अंदर आएगा बच्चों कौन, ज़ाइल्यूलोस हमने लिखी थी, देन फ्रक्टोज। These are some example of
एग्जाम्पल ऑफ कीटोसिस, ठीक है, ये है सेडोहेप्टुलोज, सेडोहेप्टुलोज। ओके बच्चों, ओके, तो ये क्या क्या ला रहे हैं, ये सब के सब हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्डोसिस और कीटोसिस ग्रुप हैं। अब इसमें क्या, देखो हम लोग मोनोसैकेराइड्स को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर इसकी हम बात करें तो हमारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको हमने नंबर के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। इससे पहले हमने हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे डिवाइड किया था मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को। अब हम नंबर के बेसिस पे जैसे ट्रायोसिस, टेट्रासिस, ठीक है, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टिलोस या हेप्टोसिस, तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स में इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए तो समझते हैं। तो नंबर के बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स को कितने पार्टीशन में डिवाइड किया है बच्चों, सबसे पहले आएगा हमारे पास में ट्रायोसिस, पहले हम नाम लिख लेते हैं सबके, देन टेट्रोसिस, पेंटोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। तो दीज आर सम शुगर्स जिसको हमने नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया है। इसका फॉर्मूला बनाना काफी आसान है, 3 है, दैट इज CHO। आप लिखते हैं इस तरीके से, हर फॉर्मूले में यू हैव टू राइट अ सिंप्लीफाइड लेटर्स, दैट इज CHO, देन CHO, देन CHO, वेरी सिंपल, ठीक है। इतना आप काम कर ही सकते हैं अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है। चलिए, ट्राई का मतलब क्या होगा बच्चों, 3, टेट्रा का मतलब हो गया 4, पेंटा का मतलब हो गया 5, हेक्सा का मतलब हो गया 6, हेप्टा का मतलब हो गया 7। तो जो कार्बन में लिख रहे हो एज इट इज हमें किस में लिखना है, ऑक्सीजन में भी लिखना है बच्चों, इस तरीके से, क्योंकि हमने बात किया था कि मोनोसैकेराइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर कार्बन है और जो ऑक्सीजन है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बस 3 और 3 का टोटल कर देना है, दैट इज 6, 3 3 कितना जाएगा, 6 4 4 कितना जाएगा बच्चों, 8 5 5 कितना जाएगा बच्चों, 10 6 6 कितना जाएगा, 12 एंड 7 7 कितना जाएगा, 14। अब बारी आती है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना इसका सिखा दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स की, दैट इज इसमें आएगा ढाप एंड PGAL। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों इरिथ्रोस, इरिथ्रोलोज भी हो जाएगा और इरिथ्रोस भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पेंटोसिस का, आपने राइबोज शुगर का नाम तो सुना ही है, क्या आपने डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम भी सुना है, बिल्कुल सुना है, DNA में होती है ना। इसके अलावा आपने क्या ज़ैल्यूलोज का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है, क्या ज़ैल्यूलोज का नाम सुना है, अभी पढ़ाया था, बिल्कुल सुना है। क्या आपने रिब्यूलोज का सुना है नाम, बिल्कुल सुना है। क्या एराबिनोज का सुना है, क्यों नहीं सुना होगा बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने तो सब पढ़ लिया है, ठीक है। हेक्सोसिस की बात करें तो हेक्सोसिस में आते हैं GGF, GGF का मतलब गैलेक्टोज, कौन आएगा इसमें, गैलेक्टोज, फिर आएगा ग्लूकोज और फिर कौन आएगा बच्चों, फ्रक्टोज, कौन आएगा, फ्रक्टोज। चलो अब हमने एक चीज पढ़ा था, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दैट इज सेडोहेप्टुलोज। नाम से पता लग रहा है हेप्टुलोज यानी कि हेप्ट मतलब 7, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लास्ट सेडोहेप्टुलोज। देखो कितना इजी नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स तुमको कहाँ से हार्ड लगता है यार, इतना इजी तो चैप्टर है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। इसीलिए ट्रिक वीडियो भी बना रही हूँ, साथ में आपको चीजें एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ ताकि आपको इजी लगे पढ़ने में, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन सी शुगर्स प्रेजेंट होती है और उनकी कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। चलिए बच्चों, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हमारा मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ले लेते हैं, दैट इज ग्लूकोज। उसके बाद में आ जाएगा बच्चों फ्रक्टोज, देन गैलेक्टोज। आप इसको टेबल को बना लीजिए अपनी भी कॉपीज और पेन उठा लीजिए फटाफट और लिखना शुरू कीजिए, माल्टोज, माल्टोज। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। इनके क्या है ना बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फ्रूट शुगर या व्हाट इज द इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं, तो इसीलिए एक टेबल के फॉर्म में से हम लर्न कर लेते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं बच्चों। ग्लूकोज को हम कौन सा शुगर बोलते हैं बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। क्या बोला जाता है इसको, ग्रेप शुगर कहा जाता है, और इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है, ठीक है, ब्लड शुगर। सुक्रोज को बोला जाता है स्वीटेस्ट शुगर,
यानी कि इट इज प्रेजेंट इन द नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं उनमें, और हनी में भी अबंडेंटली क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। गैलेक्टोज किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे ब्रेन में और न्यूरल टिश्यू में। एक चीज बताती हूँ तुम लोगों को ना, गैलेक्टोज ना ऐसा बनता है, गैलेक्टोज को क्या करना पड़ता है ना कि वो कहता है कि मुझे किसी के साथ में रहना पसंद है, मतलब मुझे अकेला मत छोड़ो, आई एम नॉट अ फ्री लिविंग, मुझे फ्री रहना पसंद नहीं है, मुझे किसी ना किसी शुगर के साथ में रहना पसंद है। तो इसीलिए हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स शुगर की जिसका नाम है लैक्टोज। तो लैक्टोज वो शुगर है बच्चों, जब वो टूटती है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो याद रहे गैलेक्टोज कभी भी फ्री नहीं रहती है, वो किसी ना किसी सेकंड शुगर के साथ में अटैच रहती है। ठीक है बच्चों, लैक्टोज शुगर, माल्टोज शुगर को बोलते हैं माल्ट शुगर। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनता है, माल्टोज। लैक्टोज को क्या बोला जाता है बच्चों, सबसे लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर, लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर। नेक्स्ट बात की जाएगा सुक्रोज, इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? चलो मैं बता देती हूँ। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज का मतलब होता है, जब सुक्रोज बनता किससे है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। अब इसके कई सारे नाम है बच्चों, जैसे कि सबसे पहले इसका नाम है इनवर्ट शुगर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इनवर्ट शुगर। इसे और किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कॉमर्शियल शुगर के नाम से भी जानते हैं, कॉमर्शियल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो these are some sugars and their different names। चलिए अब समझते हैं ओलिगोसैकेराइड्स को। ओलिगोसैकेराइड्स are those carbohydrates which are obtained from the hydrolysis between the 2 to 10 monosaccharides। कंफ्यूजन आ गया होगा क्या है? देखिए वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, मोनोमर यानी कि मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड, ऐसे कई सारे मोनोसैकेराइड हैं, पर कितने, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। उसके बीच में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको अच्छे से पता है, जब H2O एलिमिनेट होता है, दैट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो होता है, उसे हम बोलते हैं H2O का रिमूवल होना, मतलब डिहाइड्रेशन होना। जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में से H2O निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है बच्चों, ये डाइसैकेराइड बन रहा है। डाइसैकेराइड का जैसे ये माल्टोज का एग्जांपल हो सकता है ना, ये जो मेरे पास में एग्जांपल है बच्चों, ये किसका हो सकता है, ये स्ट्रक्चर मैंने पहले से बना रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, और दूसरी चीज हमारा टाइम की बचे, तो हम फटाफट से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोला ही जा रहा है कि ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, बट ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं डाइसैकेराइड हो गया। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स मिलकर के क्या बना लेंगे, पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। बट हम तो ओलिगोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं, तो ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन बनते कैसे हैं बच्चों, तो ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे पास में एक मोनोसैकेराइड है। इस तरीके से थ्योरेटिकल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई करूंगी। ये एक मेरे पास क्या है बच्चों, मोनोसैकेराइड है, सैकेराइड है, और ये सेकंड नंबर की क्या है मेरे पास में, ये दूसरी वाली मोनोसैकेराइड है। सवाल ये है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है दो शुगर्स के बीच में, ये बॉन्ड क्या कहला रहा है, इस बॉन्ड का नेम है बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नेम है इसका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसको समझते हैं। हमारे पास में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ऑल पॉलीसैकेराइड्स कंटेन द फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप, दोनों में से कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है। तो हम मान के चल रहे हैं कि मोनोसैकेराइड के अंदर या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है या फिर फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों में से कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मोनोसैकेराइड की। ठीक है, तो सेकंड मोनोसैकेराइड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, फ्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, फ्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो सोच समझ के हमें जवाब देना है, क्या होगा जब मोनोसैकेराइड में या तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड, दोनों में से कोई एक क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एल्कोहलिक ग्रुप के साथ में। तो जब भी रिएक्शन होगी तो बीच में से क्या निकल के जाएगा, H2O, और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चेन फॉर्म में क्या बनता जाता है, ओलिगोसैकेराइड बनता जाता है। अब आगे हम बात करेंगे, ओलिगोसैकेराइड इतना वेल डिफाइंड नहीं है, इतना कुछ इलैबोरेट करने जैसा नहीं है, क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल्स में और भी मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, बस हम बात करेंगे इसी के अंदर डाइसैकेराइड्स की बात कर ली जाए, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है ना, और लैक्टोज है। ये वो शुगर्स है जो हमने प्रीवियस में भी एक्सप्लेन किया था। दो शुगर यानी दो मोनोमर्स मिलकर के एक
कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। माल्टोज किससे बनता है, लिखिए अपनी अपनी कॉपीज में फटाफट से। माल्टोज इज गोइंग टू बी फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का एसोसिएशन जब होगा। सुक्रोज कैसे बनेगा बच्चों, सुक्रोज इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बनेगा। एंड सबसे लीस्ट शुगर कौन सी हमारे पास, लैक्टोज है। लैक्टोज बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा पॉलीसेकेराइड से स्टार्ट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स।